रानी जी आती हूँ आपके पास। इन्वेस्टमेंट करता है, देखिए जी। पाकिस्तान भी दूसरे ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, हाँ। भारत भी दूसरे ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। देखिए हर मुल्क की एक अपनी ठीक है। सियासी होती है और बिल्कुल। जियो और पॉलिटिक्स को ठीक लेकर है, मुल्क ओके। इन्वेस्टमेंट करता लेकिन है। एक बात से हसन दुरानी जी, आपने खुद कहा कि मैंने ये कल सवाल अपने जो पैनलिस्ट थे, जो भी थे, उनसे पूछा था, शब्द मेरे इधर उधर थे। जब मैंने ये सवाल पूछा तो आपने कहा कि ये सवाल बड़ा अजीब है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है, इसका जवाब बाद में लेती हूँ आपके साथ। ब्रजेश कुमार जी, कहीं ना कहीं जो अभी का वक्त है, जो अभी का समय है, ये बात तो तय है कि जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान है, वो कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका है कि उसे अगर आगे बढ़ना है तो साउथ एशिया में खास करके भारत की जरूरत उसे होगी। क्योंकि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा है, जिस तरह से चाहे तकनीकी क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में, उसे उसकी जरूरत होगी। और ये बात जो है, ये अफगानिस्तान बेहतर समझ रहा है कि किसी एक देश पर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं उसे परेशान कर सकती है। शायद इसीलिए उसके ये कदम भारत की तरफ बढ़े हैं। खुशबू, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आजकल के रिलेशनशिप है वो सबके साथ होना चाहिए, सब एक जैसे सोच वाले देशों के साथ में होना चाहिए। और फायदा नुकसान तो लॉन्ग टर्म में ही देखते हैं, एक्चुअली कहते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। तो ये हालांकि हमारे संबंध तालिबान के साथ उतने अच्छे नहीं थे जितने हमारे पश्चिम देश के थे कुछ साल पहले, लेकिन अभी जो देखने पे लगता है कि द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। जी। ये जो वैक्सीन हुए थे, हमने अफगानिस्तान के पास भेजे, उनके पास में जब अभी अर्थक्वेक हुआ हम पहुंचे थे। अभी भी उनके लोग हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वीसा का दर्जा अच्छा मिलता है। आज भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ एम्बुलेंसेज रिलीज की है और कुछ और प्रॉमिस किया है। तो ये कहने का मतलब कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हम बढ़ा रहे हैं और उनके दोस्त, उनके जो लोग हैं, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहते हैं। जहां तक कि तालिबान का साथ है, अभी आप देखेंगे तालिबान को पूरा सपोर्ट हमारे पश्चिम देश में दिया था जब वो ग्रो कर रहे थे। और जब उन्होंने अपनी क्या कहते हैं अफगानिस्तान में जब हुकूमत पा ली, तो हमारे पश्चिम नेबर को लगा ये तो हमारा मुआइंदा है, ये हमारा बैकयार्ड है, जो कि नहीं है। हर एक देश एक सॉवरेन कंट्री होता है और उसको उस हिसाब से डील करना चाहिए। सॉवरेन का मतलब है वो अपने फैसले खुद लेगा, वो अपनी सोच खुद करेगा। हाँ, मदद भी परस्पर होती है, एक तरफा नहीं हो सकती है। तो इस बात का दुख जरूर हमारे पश्चिम नेबर को सता रही है। और उसके बाद एक और बात, ये हमारे पश्चिम नेबर ने ही गुड तालिबान और बैड तालिबान की बातें की थी और क्रिएट भी किया था। अभी ये बात अलग है कि वो उनको चुभ रहा है। वो जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, जिनके एरिया ऑपरेशन अफगानिस्तान में है, वो उनको चुभ रहा है। मगर ये भी कहना दुरुस्त है कि हम, हिंदुस्तान भी चाहता है कि एक अच्छी समन्वय बने साउथ एशियन कंट्रीज में और हमारी एक्सेस हो ईरान के साथ में, हमारी एक्सेस हो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ में। और उस तरीके से एक हम शायद एक्सपोर्ट हाईवे भी सोच रहे हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं जब दो देश बैठ के बातें करती हैं अच्छे माहौल में और शुभ सोचती हैं और आगे देखती हैं। मैं समझता हूं वही एक घड़ी है, उससे ज्यादा अटकल लगाना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, आती हूं आपके पास सर। सुहेल अहमद जी, ये जो पूरा अगर आप तालिबान को हम देखें तो तालिबान के लिए अब अभी फिलहाल ज़रूरी है कि वो आगे बढ़े, चाहे वो टेक के क्षेत्र में हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो डिजिटल हो। और उसके लिए शायद भारत से बेहतर विकल्प फिलहाल अगर आप देखें तो साउथ एशिया में नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि उसके कदम इस तरह से भारत की तरफ बढ़े हैं। जी, क्योंकि आप देखेंगे हर बार भारत तालिबान के साथ खड़ा रहा है। जैसे अभी हमारे जनरल साहब ने कहा कि मतलब कोविड के टाइम पे खड़ा रहा, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत थी, भारत खड़ा रहा। तो उनको भी पता है कि हमें अगर अच्छा होना है तो हमें भारत की जरूरत यहाँ पड़नी है। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से, जैसे दुरानी साहब का अभी था, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उनकी एक चीज़ मैं उनको कहूँ, मैं जैसे उन्होंने अभी कहा कि दहशतगर्दी, जैसे उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि अफगान वहाँ पे दहशतगर्द है, अगर उनको कोई पैसा देगा तो उसी के साथ जाएंगे वो।
ठीक है, तो क्या मैं दुरानी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसा करते थे कश्मीर में जब टेररिज्म था? आप भी वो लोग को इस्तेमाल करते थे तभी आपको ये चीज़ पता है? तो ये बात तो देखिए सुहेल जी, ये बात तो कहा ही जाता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल हुआ है। जी हज़म दुरानी जी जवाब देना चाहेंगे। सर आपने कहा कि जो उन्हें पैसे दीजिए वो किसी भी तरफ हो जाएंगे। सवाल सुहेल अहमद जी का है कि क्या आपने भी इस तरह का प्रयोग किया है, क्योंकि आपको उनके नेचर के बारे में ज़्यादा पता है फिर। जी सर वापस आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मैंने म्यूट कर दिया था। असल में मैं अब आ रही आवाज। जी बाकी काम भी कर रहा हूँ थोड़ा फ्री नहीं था। कोई नहीं। अच्छा, जी सुहेल साहब ने भी जो बात की है वो ठीक है, उनके अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ पूछना ये जिस तरह इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया है, मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि क्या ये एक बात कर रहे हैं कि जो कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी है वो अफगानिस्तान के थ्रू होती रही है? तो अगर ये इस बात को मानते हैं तो फिर ये इसका मतलब है ये बिल्कुल इस बात को डिनाई कर रहे हैं जो भारत का नैरेटिव है कि पाकिस्तान से इंसर्जेंसी होती है, जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी कश्मीर है वहां से, आज़ाद कश्मीर से या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से जो भारत के अंदर या आपके कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी होती है, जो दहशतगर्दी होती है, वो इस इलाके से होती है। तो इनका जो अभी जो क्वेश्चन है, ये इनका ये जो बयान है, ये बेसिकली भारत के नैरेटिव के बिल्कुल अगेंस्ट है। सुहेल अहमद जी, आप सुहेल अहमद जी के सवाल को नहीं समझे हसम दुरानी जी। नहीं गलत समझ गए सर। उनका सवाल नहीं, सुनिए हसम दुरानी जी, अरे सर आप गलत सवाल समझ गए। उनका सवाल ये था सर, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। एक सेकंड सुहेल अहमद जी, एक सेकंड रुकिए, सवाल क्या किया? आप उल्टा बोल रहे हो। मैं क्लियर कर देती हूँ। सुहेल अहमद जी एक सेकंड सर। हसम दुरानी जी सर एक सेकंड। सुहेल अहमद जी ने ये पूछा, हसम दुरानी जी आपने अभी से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि अफगानिस्तान जो है, जो तालिबान, उसको पैसे दीजिए वो उसी की तरफ चला जाता है, किसी के लिए वो गन उठा लेता है, कुछ भी कर लेता है। क्या आपको ये पता था और इसीलिए आपने उनका इस्तेमाल लगातार दहशतगर्दी फैलाने में किया है? ये सवाल सुहेल अहमद जी का है। जी हसम दुरानी जी अब दे जवाब। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कान काम करते हैं, मेरे काम बिल्कुल काम करते हैं। आप बेशक जो है अभी बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा आपके इस प्रोग्राम की, मेरे पास आपका लाइव प्रोग्राम भी चल रहा है। सुहेल साहब ने बड़े बाशगाफ अल्फाज में ये बात की है, कश्मीर का उन्होंने नाम लिया है, ठीक है। अब अगर देखिए होता है फिरते जज्बात में कुछ बातें मुंह से निकल जाती हैं, लेकिन इंसान का पता उसी वक्त लगता है कि जब वो जज्बात में अपने अल्फाज को कंट्रोल करता है। देखिए बहादुर शाह जफर का एक शेर है कि जफर आदमी उसको हरगिज न जानिए, जफर आदमी उसको हरगिज न जानिए जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। तो सुहेल साहब आपके लिए ये है कि ठीक है आपने जो इल्जाम लगाना है या बात करनी बिल्कुल कीजिए, लेकिन काइंडली जरा थोड़ा सा सोच समझ के आप समझे नहीं सर, आप अभी तक नहीं समझ पाए एक्चुअली कि क्या बात हुई और क्या आपने जवाब दिया। कुल मिलाकर सर कहना ये है कि अच्छा सुहेल अहमद जी एक बार सुहेल अहमद जी को सुन लेते, फिर हसम दुरानी जी अपना जवाब दे दीजिएगा। हसम दुरानी जी एक सेकंड, सुहेल अहमद जी को सुन लीजिए। एक सेकंड हसम दुरानी जी, एक सेकंड हसम दुरानी जी, एक सेकंड सुहेल अहमद जी को सुन लेते, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। जी सुहेल अहमद जी अपनी बात रखिए। आपका मैं बोल रहा हूं, मैंने पहले बोला कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप एक सीएम है, मैं वही कह रहा था आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने कहा कि अफगानिस्तान के किसी मतलब जो दहशतगर्द वहां पे अगर वो लोग को पैसा दिया जाए तो वो कहीं भी चले उधर चले जाएंगे जो उनको पैसा देगा, ठीक है। मेरा ये कहना, क्या आप लोग भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ वो लोग को पैसा देके इस्तेमाल कर रहे थे? सर देखिए हमें जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद जो है उन लोगों के हाथों बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। हसन दुरानी साहब ऐसा मत कहिए, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, जरूरत आपके हसन दुरानी साहब। अच्छा सुहेल अहमद जी सुन लीजिए पहले उनको, हसन दुरानी जी को सुन लेते हैं, उसके बाद सर वापस आ जाइएगा। आपको नहीं अभी इसका सवाल का जवाब आपको जरूरत नहीं, मैं इसको इनके सबूत के साथ दूंगा। इनके पाकिस्तान जेल में एक बंदा कैद था जो अफगानिस्तान का रहने वाला था, ठीक है, जिसका नाम जन्नत गुल था। अब मैं इनको बताता हूं इनकी सच्चाई। वो पाकिस्तान जेल में कैद था, पाकिस्तान जेल में कैद करके उसको बोला गया भाई तू कश्मीर जा, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ 3 साल के लिए, हम तुम्हें अगर तू जिंदा वापस है हम तुझे रिहा कर देंगे और तेरे परिवार को हम सहारा देंगे। क्या वो कहां से आया था बताइए? फिर वो बाद में वाघा बॉर्डर पे मारा गया। अब बताइए, आप उसका बताइए वो कौन था? इनकी बात कंप्लीट हो गई है, हो गई और वो आपसे अब जवाब मांग रहे हैं। जी हसम दुरानी जी जवाब दें।
अच्छा मेरी बात सुने, जिस तरह इन्होंने बात कही है, मुझे सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तानी कश्मीर में मौजूद है, तो सब कहाँ पे मौजूद है? कौन? हाँ हाँ, मैं पीओके में मौजूद हूँ, बोलिए। वही पूछ रहा हूँ, कौन से इलाके में मौजूद हैं आप? मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ भाई आपसे। अरे भाई, अभी आपको मैं बता रहा हूँ मैं पीओके में मौजूद हूँ, तो आपको मैं पूरा क्यों बताऊँ कि कहाँ पे मौजूद हूँ? वो तो आईओके जो है, मैं उसको आईओके कहता हूँ। आप मुझे बताएं, क्योंकि देखें मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट आपका वेयर अबाउट्स मालूम होने चाहिए, मुझे आपकी मेंटालिटी के बारे में पता होना चाहिए कि अगर तो आप वाकई हकीकतन में यहाँ पाकिस्तानी कश्मीर में बैठे हुए हैं तो कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि फिर उस हिसाब से फिर मैं आपके साथ बात करूँ ना, फिर आपको उसी हिसाब से जवाब भी दूँ। देखिए हसम दुरानी जी, मैंने जो आपको खुशबू सवाल काइंडली किया, आप जरा आपने काइंडली सवाल अब आप बताया। छोड़ दें। मैंने अब मुझे मैंने सुहेल से पूरी बात करने सुनिए दें। दुरानी साहब, मुझे मैंने बात आपको करने जो दें, सवाल क्योंकि किया, आपने ये आतंकवाद, हम तो उसमें देखिए घुस ही नहीं बात थे, क्या है उसमें ना कि आप हसम दुरानी जी, ये बस ऐसे ही उसने खींचने आप वाली मुझसे बात है। आपसे एक सवाल किया गया सर, आप उसका जवाब देके आराम से आगे बढ़ सकते थे। बहरहाल ठीक है, ये देखिए, ये बस बेवजह में, देखिए हम सही चर्चा कर रहे थे और बेवजह में अब आप सवाल का जवाब ना देकर आप चाह रहे कि ठीक है हसम दुरानी जी, ठीक है। दे दें। खुशबू प्लीज एक मिनट, सिर्फ हाँ प्लीज एक मिनट दे दें। हाँ ये 3 दिन पहले ये एक चैनल के ऊपर बैठे हुए थे कश्मीर एक्शन कमेटी के मेंबर बन के, ठीक है। जब पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर कश्मीर एक्शन कमेटी के काम हो रहे थे, वहां पे कश्मीर एक्शन कमेटी के मेंबर बन के बैठे हुए थे और ये मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर शायद बात कर रहे थे। तो कश्मीर एक्शन कमेटी वालों ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने मुझे खुद कहा कि भाई ये हमारा है ही अरे नहीं। आपको तो बड़ा राब्ता करते रहते हैं, आपको तो बहुत राब्ता करते रहते हैं। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रही कौन से आपको तो कश्मीर बहुत में देखिए रहते हैं। अब रहते हैं। ये बात हो गई ना हसम दुरानी जी की, ये अब आप किसी आपको की तो बहुत उस पे सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो बंदा इस मुल्क में रहता ही अरे नहीं है, तो ये आपको जो सवाल, सुनिए, आपने सवाल किया आतंकवाद, आपने दहशतगर्दी की बात की, मैंने दहशतगर्दी का आपको वापस उसका सवाल जवाब मांगा, तो वो कौन था? कर लें मुझे वो बताइए ना फिर। आपसे बड़ी 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 प्यार से बात की थी, बड़े तहम्मुल से तो मैं आपके भी साथ प्यार से, बात मैं की थी। रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी, मैं इज्जत से बात करता हूँ, इज्जत करता हूँ आपकी, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखे, मैंने आपसे मैंने कुछ आपको मैंने आपने जो कहा, मैंने आपको उसका जवाब मांगा। आपको एक मिनट सर सुन ले ना, सोहेल भाई सुन ले सोहेल भाई, आप जरा तहम्मुल से सुन लें। लास्ट टाइम आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था, मैं उस इंडियन चैनल पे, अगर आप कहते हैं तो मैं उसका नाम भी ले देता हूँ ना, आपको भी पता है कौन सर से फिर चैनल पे आप आप वापस उसी कश्मीर एक्शन बात पे आ गए हसम दुरानी जी। देखिए सर, ये कोई चर्चा सही